तो बच्चों अब हम आपके फेवरेट टॉपिक जो इंद्रधनुष या रेनबो आप हमेशा देखते आ रहे हैं उसको समझेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, किस तरह का रेनबो का क्या रोल प्ले होता है, रेनबो में क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लेट्स जस्ट कंसीडर कि जब रेनबो का जनरली बनने का टाइमिंग क्या होता है, जब वो बारिश हो रही होती है। तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि आपका सन भी थोड़ा सा बाहर आता है, बादल वगैरह हट जाते हैं एंड देन उसके में वाटर एयर में कुछ वाटर ड्रॉप्स या रेन ड्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेन ड्रॉप बनाया है या एक वाटर ड्रॉप हमने यहाँ पर बनाया है। अब सन जैसे ही आएगा तो एक सन से वाइट लाइट आएगी जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सन से वाइट लाइट आकर यहाँ पर टकराती है, इस सरफेस पे यहाँ पे उसने टकराई। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, एयर से वाटर में हम जाएंगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। चूँकि वाइट लाइट अलग अलग 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है, तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर डिस्पर्शन या विक्षेपण भी हो रहा है, जो हमने प्रिज्म में भी पढ़ा था। तो विक्षेपण क्यों हो रहा है, क्योंकि वाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर से मिलकर बना है और हर कलर का वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य अलग है। इसके कारण वो अलग अलग अमाउंट से या अलग अलग एंगल पे डेविएट करता है। तो जो सबसे कम डेविएट करता है वो ऊपर रह जाता है, मतलब कि रेड, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वो नीचे चला जाता है, मतलब कि वायलेट। तो इस तरह से आपका जी एक वाइट लाइट आ रही थी वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट की अंदर की तरफ, और साथ ही साथ 7 डिफरेंट कलर्स में वो टूट गई, जिसमें टॉप पे रेड है और नीचे में वायलेट है। फिर ये रे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के ये दूसरे सरफेस पे आती है जो पीछे वाला सरफेस है। वहाँ आने के बाद एक सर्टेन एंगल पे अगर वो रेज जाएँ तो फिर क्या होता है, वहाँ पर उस सर्टेन एंगल पे जाने पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर इस सरफेस वाटर से एयर में चीज़ें जाएंगी तो वो होगा आर पार चली जाएंगी और सर्टेन एंगल से नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, क्योंकि आपका सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, सघन से विरल में ना जाकर ये सघन माध्यम ही वापस आ जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन ना होकर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो मान लेते हैं ये हमारा बाउंड्री है और एक रे आई यहाँ पर, थोड़ा सा डेविएट की, या सिंपल वे में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम है या सघन माध्यम है, और यहाँ पे हमारा रेयर मीडियम है और या विरल माध्यम है। तो अगर कोई रे यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये होगा जब रेयर से डेंसर की तरफ हम जा रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा सीन देखते हैं, जब हमारा सघन से विरल माध्यम में जाए, तो फिर से एक रे लेकर आते हैं और एक यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सघन से विरल में क्या होगा, ये रे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये एंगल से ये एंगल थोड़ा सा लार्ज एंगल होगा या थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा। तो अगर आप सोचें कि अगर ये एंगल हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएं तो ये एंगल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन तो आ सकती है जिसमें ये एंगल इतना बड़ा हो जाए कि हमारा रे ऐसे गया, बट जो रे इधर जाना चाहिए था वो रे उधर ना जाकर इस तरफ आ गया। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे हम रे एंगल बढ़ाएंगे तो विरल माध्यम में जाने के कारण ये नॉर्मल से और दूर भागेगी। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री एंगल है तो यहाँ 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह से कोई तो एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर ये एंगल बढ़कर 90 डिग्री पर पहुँच जाए। अगर ये एंगल 90 डिग्री पर पहुँच जाता है, उस कंडीशन में क्या हुआ, ये सघन से विरल में ना जाकर वापस सघन में ही रह जा रहा है, वापस सेम मीडियम में रह जा रहा है। और इससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर हमारा जो रे है वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। यही फेनोमेना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब आप एक ऐसे एंगल पे उस रे को डालें जिस एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जिस एंगल पे ये होना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। सो अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है, बट सघन से विरल माध्यम के जाने में ये क्रिटिकल एंगल जैसे ही क्रॉस करेगा उस कंडीशन पे आपका वो जो पार्टिकुलर रे है वापस उसी मीडियम में रह जाएगा। डैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को
सामने लेकर आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो आप ये रे देख रहे होंगे कि वापस इसी मीडियम में वापस आ जा रही है। तो यहाँ रेड यहाँ पर आ गई और वायलेट यहाँ पर आ गई। बट फिर यहाँ पे आपका बाउंड्री चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्स में चूँकि चेंजेज आए हैं, इसके कारण हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में चूँकि रेड लाइट ऊपर थी तो रेड लाइट में क्या होगा, डेविएशन कम होगा, इसलिए कम डेविएशन हुआ। वॉयलेट में ज़्यादा डेविएशन हुआ। और ये जब किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती हैं तो हमें क्या लगता है कि 7 डिफरेंट कलर्स आसमान में हैं या एक अलग तरह का पैटर्न आसमान में बन रहा है। तो इस कारण से हमें एक रेनबो दिखाई देता है जिसमें 7 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हों। और ये ज़्यादा विजिबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसके बीच की दूरी वाइट लाइट में ये सब एक साथ थे, धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती गई अलग अलग कलर्स के बीच में, इसलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पे हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं।